स्टार्ट। आइए मित्रों, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश के तीनों स्टेप। दरअसल क्या था कि हिंदी के मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता डाली थी, लेकिन अभी इंग्लिश की कुछ चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई। इंग्लिश की आज हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से हमें, अगर हमें इंग्लिश टाइपिंग शुरू करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। शुरू से लेके अंतिम तक सीखेंगे चारों स्टेप कि किस स्टेप के साथ हम इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत कैसे इंग्लिश में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज इंग्लिश के तीनों स्टेप। तो जरा लाइएगा करण जी, पास में दिखाइएगा। सबसे पहले मेरे हाथों पे फोकस करिएगा। हाथों पे देखिएगा कीज दिखनी चाहिए, है ना। ASDF। पहले चरण में क्या करना है कि 4 अंगुलियां लगातार ASDF पे रखनी, ठीक है। बीच की 2 बटन छोड़ देनी है, G और H को छोड़ना है, और फिर लगातार 4 अंगुलियां ऐसे लगातार रखनी है। अब आप देखिए ASDF लगातार 4 अंगुली चली। ये अंगुली, ये इंडेक्स, ये वाली फिंगर 2 बार यूज होती है, यही G में जाएगी और F में लौट के वापस आएगी, स्पेस लगाना, ठीक है। ऐसे इधर से भी लगातार अंगुली चलाएंगे, सेमी कॉलम L K J, यही अंगुली H में गई और J में लौट के वापस आएगी, स्पेस लगाएंगे। ये आपका पहला स्टेप रहा। देखिए जरा एक बार, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलम L K J H J। अब ऐसा दिखाई करण जी, ये मेरा कीबोर्ड भी है और सामने वाला भी है, ऐसे कुछ फ्लैट करके, ये देखिए जरा, हाँ ये ऐसे करके दिखाई। हाँ, इससे क्या होगा कि मेरा वो भी आएगा। और देखिए जरा बड़े ध्यान से, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलम L K J H J, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलम L K J H J। ठीक है सर, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप फिर से अंगुली पे फोकस करिएगा। पहला स्टेप जब आपको याद हो जाएगा तो फिर दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप क्या है, Q W E R, यही T में गई, F लौट के वापस, P O I U, यही Y में गई, J में लौट के वापस। यानी कि Q, हाथ पहले स्टेप पे ही रखना है, अंगुलियां केवल ऊपर जाएंगी, ठीक है। Q W E R लगातार 4 अंगुली चली, 2 बार जो T में गई, बगल में लौट के F में लौट के वापस आना है। P O I U लगातार 4 अंगुली चली, यही Y में गई, J में लौट। अब फिर से उसी तरह दिखाइए कि मेरी अंगुली भी दिखाई दे और अक्षर भी दिखाई दे और वो सामने वाला भी। ये देखिए फिर से देखिए Q W E R T F P O I U Y J। ये आपका सेकंड स्टेप रहा। थर्ड स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि छिंगी यूज नहीं होगी, ध्यान रहे, यहां से लिखना है, जेड से स्टार्ट करना है और इस वाली अंगुली से चालू करना है। फिर जरा सामने से दिखाइए, सामने, उधर सामने से मुझे देखिए। बहुत सारे लोग थर्ड स्टेप में छिंगी यूज कर रहे हैं, ZXCVF ऐसे करते हैं, ZXCV, फिर F में भी जाते हैं, फिर ऐसे लौटते हैं। ऐसा नहीं करना है, CV B में जाते हैं, फिर F। देखिए थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड की छिंगी यूज नहीं करनी है, बल्कि राइट साइड में करनी। क्यों नहीं करनी, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहां से स्टार्ट करिएगा जेड से और फिर ऐसे आगे बढ़िएगा। जब दोनों स्टेप याद हो जाएंगे तभी थर्ड स्टेप करिएगा। जरा दिखाइए करण जी, पास में लाइए पहले अंगुली, पहले मेरी अंगुली को फोकस करिए। ये देखिए Z X C V और F, ये वाली अंगुली F में, ऊपर से भी F में जाएगी, नीचे से भी F में। इधर छिंगी यूज होगी डॉट कॉमा M N B J। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये आखिर ये छिंगी यूज इस वाली में क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि ZXCV F में यहाँ पे आते हैं, इधर यूज होगी छिंगी, इसलिए हम नहीं, क्योंकि ये ऑब्लिक वाला जो बटन है ये हमें कम यूज होता है टाइपिंग में, समझ रहे हैं। इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा, इसलिए इसकी आदत हम कम डलवाते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डॉट कॉमा M N B और ये J में वापस आ जाती है, समझ गए। फिर से एक बार अब करण जी दिखाइए कि वो भी फंसे और ये भी। बड़े ध्यान से देखिए, ZXCV F डॉट कॉमा M N B J। अब आपको ये तीनों स्टेप जब याद हो जाएंगे तो फिर क्या करना है, सामने से जरा दिखाइएगा। जब आपको पहला स्टेप बेटा कम से कम 3 दिन कर रहा है और 3 दिन करने के बाद आप किसी से पूछवा लीजिए, जब याद हो जाए तो फिर दूसरा स्टेप करिए। दूसरा स्टेप बेटा आप 7 दिन कम से कम करिए, 7 दिन। जब 10 दिन हो जाए, आपके दोनों स्टेप याद हो जाए, 1 घंटे पर डे करिए। 1 घंटे से ज्यादा टाइपिंग ना करिए, उससे ज्यादा करने पर भी दिक्कत होती है। जैसे ही 2 स्टेप हो जाए तो तीसरा स्टेप पे आइए। तीसरा स्टेप बेटा कम से कम 10 दिन करिए। ध्यान रहे, जब आप दूसरे स्टेप में पहुंचे तो 1 लाइन पहला और 1 लाइन दूसरा करें। तीसरे स्टेप में जब आए तो 1 लाइन पहला, 1 लाइन दूसरा और 1 लाइन पूरा तीसरा करें। ध्यान रहे, तीनों स्टेप मिला के आपके 17 दिन के होते हैं। पर डे 1 घंटे आपको टाइपिंग करनी है, ये रेगुलर ध्यान रखिएगा। जैसे ही तीनों स्टेप हो जाए तो फिर ABCD में पहुंच जाना है और पहले 1 पेज पूरे तीनों स्टेप की प्रैक्टिस रोज करिएगा, फिर ABCD लिखिएगा। ABCD कैसे लिखना है, फिर से ध्यान से यही पास में लाइए। ABCD आपकी पहले A B C जो अंगुलियां स्टेप में जाती हैं उसी अंगुलियों के सारे स्पेस लगा के I J K L M N O P Q R S T U U V W X Y Z
ये देखिए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको ये स्पीड बढ़ानी है। ये ABCD तब तक करना है जब तक कि आपकी स्पीड अच्छे से बन ना जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ बिना बैक लगाए, ठीक है। ये आपका रहा चारों स्टेप, समझ गए? फिर से सामने लाइए। अब देखिए, ऐसे ही आपको टाइपिंग करनी है। ये इंग्लिश के शुरुआती चरण रहे, इस तरह आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है मित्रों। और ये 4 स्टेप करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंग्लिश में आगे कैसे बढ़ना है। ये आप चौथा जो स्टेप है, कम से कम 7 दिन आप और करिएगा। आप मान लीजिए 1 महीने का ये आपकी टाइपिंग हो गई इंग्लिश की। 1 महीने सिर्फ आप इतना ही करिए। लोग जो कहते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, महीने में सीख गए, गलत सीखते हैं जल्दी उनकी। आप मेरे नियमों को सीखने, मेरा भरोसा करिए, जिंदगी में आपको कभी भी दोबारा टाइपिंग में लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग 15 दिन में टाइपिंग सीख जाते हैं, उनके साथ होता क्या है, वो गलती क्या करते हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि 15 दिन में तो जल्दी जल्दी सारे स्टेप सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं वो टाइपिंग, तो फिर उनको दोबारा सीखना पड़ता है। मेरे नियमों को यदि आप करते हैं ऐसा करके, तो आपको जिंदगी में दोबारा वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 महीने बाद भी टाइपिंग में बैठेंगे तो भी आपकी स्पीड वही रहेगी, मेरा आपसे वादा है। मेरी स्थिति वही है, मैं साल भर टाइपिंग नहीं करता, लेकिन मेरी आज भी स्पीड 50-60 की ऐसे यूं ही चली जाती है बिना प्रैक्टिस के। सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारे टीचर्स को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि टाइपिंग में गलत स्टेप को थर्ड स्टेप कराते हैं। ये छिंगी यहाँ से यूज कराते हैं, जेड कराते हैं, यहाँ से ना करा के यहाँ से कराइए। आप, निवेदन है आपसे, ZXCVF और डॉट कामा MNBJ, क्योंकि आपका ये जो ऑब्लिक क्वेश्चन मार्क जो है वो इंग्लिश में वो कम यूज होता है, उसको स्टेप में हम क्यों शामिल कराएं। आप कोशिश यही करिए कि आप वही बटन स्टेप में शामिल कराएं जो ज़्यादा यूज होते हैं। यही रीजन है कि मैं ये वाले इंग्लिश हिंदी यूज नहीं कराता हूँ। इतना आप करिए। अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, 4-5-6 सालों का अनुभव है ये। 2016 से लगभग मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ, आज तक कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं आई है। आप ऐसा करके देखिए, आपकी टाइपिंग इंग्लिश सही हो जाएगी। 1 महीने के बाद स्टेप पे फोकस करिए, फिर 15 दिन वर्ड पे, फिर 15 दिन मैटर पे। 2 महीने की होती है, 2 महीने में आप धमाकेदार इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, ये मेरा वादा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।